ससून हॉस्पिटल में काम करती हूँ। और ये इस फैमिली में आके मुझे अप्रोक्सीमेट 10 महीने हो चुके हैं। वेट लॉस के लिए आई थी। 3 मंथ्स में मैंने हेल्दी 11 to 12 kg फैट लॉस किया है। कमर से 4 to 5 इंचेस घटाए हैं। मुझे इसके साथ बोनस में क्या क्या मिला वो बताऊंगी, क्योंकि फैट लॉस तो सभी करते हैं, लेकिन जो बोनस में जो मिलता है वो सबसे बड़ा रिजल्ट होता है। तो इस फैमिली में आने से पहले मेरे बहुत पैर दुखते थे। रात रात भर मैं सोती नहीं थी। कोरोना की ड्यूटी करने के बाद, 2 साल कोरोना की ड्यूटी करने के बाद न्यूट्रिशनल गैप इतना हुआ था कि बाल झड़ना, चेहरे पे पिंपल्स आना, मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। जो लेडीज का मंथली साइकिल होता है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। इस फैमिली में आने के बाद मुझे हेल्दी फैट लॉस के साथ साथ ये सारी चीजें मेरी गायब हो गई है। मंथली मेरा साइकिल अभी 30 डेज का हो गया है, रेगुलर आता है। उसके साथ साथ स्किन प्रॉब्लम गायब हो चुके हैं। और एक कॉन्फिडेंट नहीं, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो बोलते हैं, उसके लिए लोग क्लासेस लगाते हैं, उसके लिए लोग फीस भरते हैं। लेकिन मुझे ये फ्री बोनस में मिला है। मेरा रिजल्ट देख के मेरे हस्बैंड ने भी ये चालू किया था अपना चाय नाश्ता, अमेजिंग चाय नाश्ता। उन्होंने भी फैट लॉस किया है, 5 to 6 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और उनको सोरियासिस का प्रॉब्लम था। मतलब सभी को पता है सोरियासिस क्या है और कैसे है, कि जिस साइंटिस्ट ने भी घुटने टेके हैं जिस सोरियासिस के सामने, उसको ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं होता है। लेकिन अपने अमेजिंग चाय नाश्ते ने, अपने स्किन फ्यूल ने, उनका वो सोरियासिस का पूरा पैच जो फेस पे था, उनको यहाँ पे था, सर पे था, उसकी वजह से उन्होंने हर 2-3 महीने में वो टक्कल करते थे, बाल काट ये मुंडवा लेते थे। लेकिन इतना तकलीफ था, बाय बैकग्राउंड वो इंजीनियर है, उसके साथ वो ऑफिस भी जाना पड़ता था। तो आप सोच लो कि कैसे ये रहते थे। लेकिन अपने अमेजिंग चाइना से ने उनका वो सोरियासिस का मतलब गायब हो गया है। और उसके साथ साथ मैंने अपने बच्चों को भी अपना चाय नाश्ता दिया था। चाय नाश्ता अपना ये डायनोशेक देती हूँ, उसका भी अमेजिंग रिजल्ट है। उसका फिजिकल, मेरे दोनों बच्चों का हाइट वेट गेन है ही, उसके साथ साथ उस मेरे बच्चों का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, और मेंटल सोशल जो ग्रोथ बोलते हैं बच्चों को होना चाहिए, वो भी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है। और सबसे मतलब हार्ट टचिंग जो एक माँ के लिए रहता है, कि अपने बच्चे कभी बीमार ना पड़े। तो वो जो है, मेरे बच्चों की इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो गई है कि वो बहुत कम बीमार पड़ते, मतलब बीमार पड़ते ही नहीं, और अगर पड़े भी तो वो जो भी है वो खुद से ही वो ग्रास्प कर लेते हैं, मतलब खाना पीना सब, और अपना डाइजेशन। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर देती हूँ, अपना चाय नाश्ता कुछ बीमारी ठीक नहीं करता, पर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम होने की वजह से ये सारे बेनिफिट्स अपने अपने को मिलते हैं। तो चलो अभी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा गेम टाइप है, तो सभी ने आपको पेन और डायरी लेके बैठना है, क्योंकि जो भी मैं बताने वाली हूँ, जो भी मैं आपको पूछूंगी, मतलब कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी बताऊंगी वो आपको नोट डाउन करना है। क्योंकि आप जब नोट डाउन करेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि हर एक फैमिली, किसी की ज्वाइंट फैमिली रहती है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली है, तो सभी का बजट अलग आने वाला है। अभी मैं पूना में रहती हूँ, कोई बॉम्बे में रहेगा, कोई औरंगाबाद में रहेगा, तो हर जगह की प्राइस में थोड़ा वेरी होने वाला है। और अभी मैं पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, ये खाना है, ये नहीं खाना है, या फिर यही खाना है, ऐसा मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। लेकिन अपना चाय नाश्ता और अपना डे टू डे लाइफ में हम लोग पहले क्या करते थे, और अभी हम लोग ये चाय नाश्ता लेने के बाद हम लोग में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, ये मुझे इस सेशन से बताना है। और ये सच्ची में सर ने जैसे बोला, ये बहुत नजदीकी का विषय है, कि फाइनेंस मतलब पैसा। तो चलो अब ये टॉपिक की ओर चलते हैं। सभी ने चैट बॉक्स में मुझे एक डालना है कि सर स्लाइड शेयर कि क्या है। मतलब पहले तो हम लोग देखने वाले कि जब हम लोग बजट का सोचते हैं, मतलब जब भी हम लोग कौन सी भी चीज लेते हैं, तो अभी आप सब लोग मुझे चैट बॉक्स में डालो कि
क्या मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में हेल्थ के लिए क्या क्या खरीदी कर मतलब क्या क्या लेते हैं, चैट बॉक्स में डालो। क्या क्या आपको लगता है कि हेल्थ के लिए क्या क्या लेना चाहिए? हेलो, आवाज आ रही है सर? यस मैम। यस, सभी लोग आंसर दे रहे हैं यस सर। हाँ, योगिता मैम बोल रहे हैं फ्रूट्स है, एक्सरसाइज, और क्या क्या लेते हैं। मतलब सिर्फ खाना नहीं, अब हम लोग क्या क्या करते हैं अभी देखते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, बजट, अभी बजट बोले तो सब फाइनेंस है नहीं क्या, मतलब सभी को बजट बोलेंगे तो जैसे हम लोग घर का बजट देखते हैं, पूरे समाज का बजट है, मतलब खाना पीना सब, हाँ हेल्दी खाना, गुड, और क्या क्या लगता है? सिर्फ खाना ही है क्या? और बहुत सारी चीजों में हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग देखेंगे हेल्थ क्या है। सर नेक्स्ट स्लाइड। हेल्थ क्या है? जब हम कब बोलेंगे कि हमारी फैमिली, मैं खुद एक हेल्दी हूँ, हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, तो जब हम लोग पूरा कंप्लीट सेट रहता है, किसका? फिजिकल, मेंटल, सोशल, मतलब पूरा शरीर, अपना मेंटली, सोशली और फिजिकली फिट रहना चाहिए। और कौन सी भी बीमारी, मतलब सर्दी भी आ गई तो भी हम लोग देखो डिस्टर्ब हो जाते हैं नहीं क्या? तो फिर ये ये जो स्टेज है, वो सब बीमारी के बिना, फिजिकल, मेंटल और सोशल, जब हम लोग कंप्लीट ये पैकेज, हमको कंप्लीट ये पैकेज पूरा वेलबींग मिलेगा, मतलब पूरा हेल्दी मिलेगा, तभी हम लोग उसको बोलेंगे हेल्थ है, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी उसके लिए डायमेंशंस है। डायमेंशंस मतलब क्या? कि आपके इसमें महत्व रहता है वेलनेस। अगर आपको हेल्थ, जब आपकी ये हेल्थ अच्छी रहेगी, तभी हम लोग खुद को वेलनेस की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए डायमेंशंस मतलब एक ऐसे महत्वपूर्ण घटक है। तो उसके उसमें क्या क्या आता है कि इमोशनल, अभी जब हम लोग हेल्दी है, हेल्दी रहेंगे, तभी तो हम लोग पूरे मन से खुद को भी संभाल सकते हैं, और उसके साथ साथ परिवार को संभाल सकते हैं, और उसके साथ साथ बाकी की जो हमारे आजू बाजू में जितना समाज है सबको संभाल सकते हैं। तो क्या करता है, जब हम लोग हेल्दी रहते हैं, तभी अपना इमोशनल स्टेटस बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। उसके साथ आता है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंट में क्या आता है कि जब हम लोग हेल्दी रहेंगे, तभी हम लोग बाकी के, अपने साथ साथ अपने पूरे समाज का, मतलब हमारे घर में भी जो भी वातावरण रहता है, मतलब कभी दुख रहता है, कभी सुख रहता है। देखो, अगर बीमार है तो हम लोग, त्योहार भी आया तो भी हम लोग ज्यादा खुश नहीं रह पाते, वो त्योहार मना नहीं पाते, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। तो जब हम लोग हेल्दी रहेंगे, तभी तो आप, हम सब ये सारी चीजें मना पाएंगे। अभी इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल मतलब क्या है कि खुद का नॉलेज। अब अगर हेल्दी है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, क्या? कि हम लोग अपना खुद का नॉलेज बढ़ाए, या फिर कुछ सीखे, दूसरों को सिखाए, हमारे फैमिली को सिखाए। लेकिन अगर हम लोग ये हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी नहीं है, तो इसमें भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं। और हम लोगों ने अभी इस फैमिली को ज्वाइन करने से पहले ये सारे इससे हम लोग गुजर चुके हैं, सभी का एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद आता है फिजिकल। अगर मैं बीमार हूँ, अभी इतने पैर मेरे दुख रहे थे, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं एक्सरसाइज करूंगी क्या? नहीं करूंगी। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, मेरी एक्टिविटी डल है, तो अल्टीमेटम क्या होता है? अपने हेल्थ और वेलनेस दोनों पे भी उसका इफेक्ट होता है। ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल मतलब हम लोग जहाँ पे अगर वर्किंग भी है और हाउस वाइफ है, कोई भी बंदा अगर बाहर जाके काम करता है, कुछ भी काम करने दो, हर एक चीज पे अपने हेल्थ का इफेक्ट होता है। मतलब उतना जितना हेल्दी हम लोग रहेंगे, उतना हमको अपना बाहर का भी, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ता है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल अभी देखो, बीमार है, बेड पे पड़े हैं, रोज ये दुखता है, वो दुखता है, कुछ बीपी की गोली चालू है, डायबिटीज है, ये है, तो आप
वो जो स्पिरिचुअलिटी का जो हम लोग को लेसन मिलता है या फिर हम लोग को सीखना चाहिए जो नहीं है, अपनी भारतीय संस्कृति है जिसका भी वो जिसके हम लोग वो स्पिरिचुअलिटी नहीं मेंटेन कर पाते, हम लोग अपने ही इसमें रहते हैं। और सोशल और फाइनेंशियल, अभी सोशल देखो, हम लोग अगर हेल्दी है तभी हम लोग दूसरों से बात करेंगे, घर पे बात करेंगे, बाहर लोगों से मिलजुल के रहेंगे, तो फिर हेल्थ में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ है फाइनेंशियल। अभी फाइनेंशियल ये तो सबसे बड़ा ये है, क्योंकि जब फाइनेंस रहेगा तभी सारी चीजें रहती है। पैसा है तभी खाना आता है, पैसा है तभी सारी हम लोग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, या फिर डे टू डे लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग अगर काम करते हैं, अभी क्या करते हैं, अभी देखो मैंने क्या किया, पैर दुख रहे फिर भी काम पे जाती थी, पैर दुख रहे, मेरे स्किन इशू था, मेरे हेल्थ इशू थे, मुझे एलर्जी सर्दी था वो भी कम हो गया, हेयर फॉल था, सारी चीजें थी, मतलब उसके साथ में काम करती थी। तो वैसे वो जो फाइनेंशियल कंडीशन होते हुए भी वो मुझे मिलती नहीं थी, कि मतलब है वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्यों, क्योंकि मैं खुद हेल्दी नहीं। तो ये सारी चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर नेक्स्ट स्लाइड। अभी मेन क्या है, हेल्थ है तो हेल्थ के साथ बजट भी करना आना चाहिए, मतलब ये सोचना चाहिए। हम लोग कभी सोचते नहीं है, देखो हम लोग सिर्फ डे टू डे लाइफ में ना, सिर्फ खाना है, 3 टाइम खाना है, बच्चों को संभालना है, काम करना है, वर्किंग है तो काम करना है, हाउसवाइफ है तो घर में खाना पकाना है, सभी का देखना है, तो यही देखते हैं। तो उसके साथ साथ हेल्थ बजट, बजट भी देखना चाहिए, कंपेयर, मतलब ये होना चाहिए, सोचना चाहिए अभी क्या है हेल्थ बजट। तो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ के ऊपर जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोग जब अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छी जगह पे, तो वो इन्वेस्टमेंट, वो जो है वो अपनी बॉडी को टेक केयर करता है, मतलब हेल्थ बजट अपने बॉडी को टेक केयर करता है, किसके लिए, कि वो आगे जाके अपना टेक केयर करे। मतलब हम लोग अपने शरीर पे जो भी हेल्थ में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाके अपना वो इन्वेस्टमेंट अपने को टेक केयर करता है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्दी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल, अभी हेल्दी लाइफस्टाइल क्या रहती है, पहले कैसे था कि हाँ सब जो रूटीन चालू है वही हेल्दी है, उतना ही हमको पता था। लेकिन अभी हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, कि आपको कौन सा भी स्मोक, मतलब इसमें सभी आता है, वो मैंने एक ही वर्ड लिखा है, मतलब स्मोकिंग ड्रिंकिंग वो करना नहीं है, बैड हैबिट्स करने नहीं है। उसके साथ आपका हेल्दी वेट भी मेंटेन होना चाहिए, हेल्दी ईटिंग फूड भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, फाइबर कार्बोहाइड्रेट सारा पैकेज जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है। उसके साथ एक्सरसाइज है, उसके साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, बाकी सारी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने जो डायमेंशंस बोले वो सारे डायमेंशंस आपको करने हैं, तभी वो हेल्दी लाइफस्टाइल, सॉरी हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। अभी हेल्दी लाइफस्टाइल क्या करता है, मतलब आपको मेंटेन और इम्प्रूव हेल्थ, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल जब हम लोग अडेप्ट करते हैं तभी हम लोग अपना खुद का हेल्थ और अपना मेंटेन कर सकते हैं और आगे और इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम चैट बॉक्स में डालो, बोर नहीं हो रहा है ना, हेलो, बोर हो रहा है क्या, हेलो, आवाज आ रही है सर, यस यस यस, ओके, रिप्लाई आ रहा है, नो नो नो, ओके थैंक यू थैंक यू। क्या है अभी, ओके ओके ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें जाते हैं। अभी लाइफस्टाइल के नीड्स क्या है, मतलब हम लोग सर थोड़ा स्लाइड शेयरिंग बंद करना 2 सेकंड के लिए। अभी मुझे चैट बॉक्स में डालो कि क्या है, मतलब नीड्स क्या है, अभी मैंने ऑलरेडी डिस्प्ले कर दिया था, फिर भी हम आप सब लोग डालो कि क्या है, लाइफ कितने नीड्स है अपने, क्या क्या चाहिए हमको हेल्दी रहने के लिए, खाना पीना जो भी है, और क्या क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, नीड्स क्या क्या बढ़ गई है अपनी। पहले देखो 10-20 साल हम लोग छोटे थे तभी हमारे फैमिली मेंबर्स क्या करते थे, सिर्फ अच्छा खाना, अच्छा रहना, मतलब जो भी जैसे है वैसे रहना, और पढ़ाई वगैरह, हाँ, और ग्रोसरी है, और
प्रियंका मैम बोल रहे हैं गुड मैम, क्लोथिंग यस, इंश्योरेंस यस यस। तो अभी देखते हैं सर स्लाइड से। तो अभी देखो, खाना है, 3 टाइम तो हम लोग खाना खाते ही है, खाना खाते हैं। खाने के साथ साथ अभी ये नीड है, देखो कौन सा भी यहाँ पे कौन किसी का फाइनेंशियल स्टेटस जज नहीं करना है, पर जिस जैसे भी है वैसे अपनी नीड बढ़ गई, नीड है ही। पूरे डे टू डे लाइफ में खाना, हमारा अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, बच्चों की स्कूलिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, होटलिंग जाना मतलब बाहर खाना थोड़ा चेंज होने के लिए, वेकेशन जाना, और ये हॉस्पिटल का जो मैंने पिक्चर दिखाया है वो भी अभी लाइफस्टाइल नीड हो गई है। कोरोना में आपने सबने देखा है कि कैसे वो इम्पोर्टेंट हो गया है, वैक्सीन ले लो, ये हो गया, ये वो हो गया। अभी खाने पीने के साथ ये बहुत डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं ग्रोसरी में, क्योंकि वही बेस है, क्योंकि वो हमारे पेट में जाता है। इसके साथ साथ अभी कपड़े, कपड़ों के साथ अच्छा कपड़ा चाहिए या फिर क्लीन कपड़े पहनना चाहिए, वो भी हेल्थ में आता है। देखो सिर्फ कपड़े कपड़े की क्वालिटी ये मैटर नहीं करती, पर हम लोग उसको भी डिमांड देते हैं। अभी अच्छा घर चाहिए, घर के आजू बाजू का एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, कौन सा भी रहने दो, देखो कर्जा लेके कि नहीं, लेकिन हम लोग घर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल की वो नीड है। अगर हम लोग अच्छे, अगर हम अभी मैं खुद नर्स हूँ, हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि 4 लोग अगर रहने हैं तो उनको हेल्दी रहने के लिए कितना एरिया चाहिए। अगर हम लोग बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं वो भी हेल्थ पे मैटर करता है। अगर वो वेंटिलेटेड नहीं है वो हेल्थ पे मैटर करता है। अच्छा एरिया, क्लीन एरिया नहीं है, हेल्थ पे उसका ये होता है। स्कूलिंग, बच्चों की स्कूलिंग वो भी है, अच्छी शिक्षा देंगे सभी तो, तभी तो बच्चे आगे पढ़ेंगे, सारी चीजें होंगी। अभी हेल्थ इंश्योरेंस, अभी हम लोग LIC में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, अभी मेडिक्लेम का ये नया ये आया है। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग उससे फाइनेंस का बजट निकाल सकते हैं, है कि नहीं? मतलब बीमार पड़ना है ऐसे नहीं, लेकिन हमको उसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? हेल्थ, हेल्थ ही है ना इसका मेन रीजन। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि कहाँ पे तो सेविंग करो, कौन सा तो कुछ तो करते ही है, बायकास लागना बचत गट हे ते। तो ये क्यों करते हैं? पहला प्रायोरिटी हमारा क्या रहता है? ये सारी चीजें रहती है कि हम बीमार पड़े तो क्या करना है, या फिर हमारी इमरजेंसी आई तो क्या करना है, ये सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी ये जो खाना पीना है, क्यों अभी हम लोग रोज भी वही खाना खाते हैं, फिर भी क्यों चेंज लेते हैं, क्यों होटल में जाते हैं? क्योंकि मेंटली, जो मैंने 8 डायमेंशन बोले, मेंटली, सोशली, सारे जो चीजें में हमको हेल्थ में आती है वो मेंटल। वेकेशन जाते कुछ तो, अरे खूप कंटाळा आलाय नाही का, खूप दिवस झालं काहीतरी फ्रेश वाटत नाही, म्हणून हम लोग क्या करते हैं, वेकेशन जाते। तो ये सारी चीजें जो है ये अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की नीड्स बन चुकी है, लेकिन हम लोग ये सोचते नहीं है कि किसको कितना प्रायोरिटी देना चाहिए। देखो हर एक का एक्सपीरियंस रहेगा, आप खुद को ही बैकफुट जाओ इस फैमिली में आने से पहले कि हम लोग किसको किसको कितना प्रायोरिटी देते थे। देखो IT इंजीनियर है तो उसका रहने ढंग संग, रहने का ढंग संग, भले ही उनको, मेरे हस्बैंड IT से है, 8-8 घंटा कुछ खाना ना मिले, लेकिन ऑफिस में जाना है तो मीटिंग अटेंड करनी है, तो उनका रहने का स्टाइल वो मेंटेन करते थे। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाए चलेगा, लेकिन वो मेंटेन करते थे। अभी अभी हम लोग माँ बाप है, हमारी फैमिली है, तो उसको ना हम लोग कितना भी हेल्थ इश्यू आने दो, कितना भी प्रॉब्लम आने दो, हम लोग क्या करते हैं? नहीं, हाँ लग्जरियस लाइफ, यस सर, हाई प्रोफाइल लिविंग, तो क्या करते हैं, कितना भी आने दो, लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर सेविंग करते हैं, लेकिन हमारे पेट में जो जाएगा उससे हमारा हेल्थ इंप्रूव होगा, इसका सोचना हम लोगों ने कहीं तो कम कर दिया था। तो अभी ये सारी चीजों के साथ साथ होटल में जाना, खाना, अभी ये देखो होटल में जाना है, हमको पता है कि वहां पे कैसे खाना बनता है, हमको पता है कि वहां पे क्या होता है, फिर भी हम लोग जाते हैं। जाते हैं कि नहीं बताओ, चैट बॉक्स में डालो।
जाते हैं हम लोग। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये लाइफस्टाइल हम लोगों ने अडेप्ट की है। लेकिन हम लोग ये सोचते नहीं है, अभी वेकेशन जाना है, ये ठीक है, अच्छी बात है, वेकेशन जाना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, बाहर की लाइफ भी देखनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने उसको लाइफ का पार्ट बना दिया। अभी हॉस्पिटल, अभी देखो, मैं अभी खुद एक नर्स हूँ। मैंने जितने बहुत लाखों लोगों के साथ में हमारा डेली का आता है। अरे सर्दी हो गई, चलो मेडिकल। अरे हेडेक हो गया, चलो मेडिकल से गोली लाओ। पैर दुख रहे, मेडिकल से गोली लाओ। आधा मेडिकल तो हमारे घर में ही रहता है, किसी को पूछना नहीं, कुछ नहीं। एक क्रोसिन का पैकेट ले लो, डोलो का पैकेट ले लो, ये ले लो और रखो। आज सुबह एसिडिटी हो गई, गोली ले लो। शाम को एसिडिटी हो गई, गोली ले लो। आज पैर दुख, मतलब ये हॉस्पिटल हमारे घर में ही आ गया है। तो उसकी वजह से वो भी हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुका है। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहूंगी कि एक्चुअल में है क्या। ये है, ये लाइफस्टाइल अडेप्ट करना है। मैं किसी को भी बोल नहीं रही हूँ कि आप करो मत, पर किसको वेटेज देना है ये मैं आपको सिखाने वाली, बताने वाली हूँ। सॉरी, सिखाने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट स्लाइड सर। यस, अभी ग्रोसरी, ये जो पार्ट है, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अभी ग्रोसरी में ये सारे स्लाइड्स में सारे पिक्चर्स आते नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़े 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 ही डाले हैं। लेकिन ग्रोसरी में सब आता है, जो जो हमारी नीड है, पानी से लेके पूरा जैसे जैसे हम लोग करते हैं वो सारे चीजें आती है उसमें। ये ग्रोसरी का हम लोगों ने कभी बजट निकाला है क्या? कभी हम लोग निकालते हैं क्या? जो बहुत, अभी कुलदीप सर जो फाइनेंस बजट में है, उन्होंने भी निकाला है क्या? मैं उनसे पूछूंगी कि कभी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है क्या कि मैं इसमें इतना इन्वेस्ट करता हूँ, खाने में इतना इन्वेस्ट करता हूँ, मैं हेल्दी खाता हूँ, अरे आज मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, इसके लिए मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया। नहीं करते। मैं खुद नहीं, मैं खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल होके मैं नहीं करती थी। अभी आप देखो, इसमें सारी चीजें ये फाइनेंशियल हम लोग निकालते हैं। अभी आगे हम लोग क्या करने वाले कि अगर फाइनेंशियल बजट करता है, स्टेबिलिटी चाहिए ना क्या, तो उसके लिए क्या चाहिए? बजट करना है। तो अभी आप हम मैं अभी मैंने बोला था ना आपको कि हम लोग एक गेम खेलने वाले। तो सभी ने पेन और डायरी लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हर एक का प्राइस लेवल अलग रहने वाला है। तो जो भी मैं बोलूंगी उसका खुद का, हम लोग सारे ग्रोन अप है यहाँ पे, सभी बड़े लोग हैं, सबको पता है कि क्या है। तो सभी ने पेन, जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे अपने पेन और डायरी में लिखना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमको चौथी पांचवी कक्षा में हमेशा सर बोलते हैं कि कर्बोदके, प्रथिने, और ये पिरामिड चार्ट है जो हम लोगों को हर हर इसमें सिखाया जाता है। लेकिन हम लोगों ने ये कहीं तो भूल गए थे नहीं यार, कितना किसमें कितना खाना चाहिए। अभी कितना है, हेल्दी फैट कितना खाना चाहिए, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट कितने खाने चाहिए, मतलब मल्टी हम लोग जो ज्वारी कडधान्य बोलते हो ना, वो कितना खाना चाहिए, नॉनवेज कितना खाना चाहिए, और ये सारी। एक मिनट है सर, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? हेलो, डिस्टरबेंस नहीं है ना सर? नो 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 मैम, येते आप. बैकग्राउंड डिस्टरबेंस नहीं है ना? नहीं. ओके, थैंक यू सर। तो अभी क्या खाना है? वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये कैसे खाना है, कितने परसेंटेज में खाना है, ये सारी चीजें हमको सिखाइए। पर हम लोग कभी फॉलो करते हैं क्या? कभी किया है क्या फॉलो? ये नहीं, आज मुझे यही खाना है, नहीं करते। तो उसकी वजह से हमारी ये सारे, हाँ जिभेसाठी खातो, बरोबर, बरोबर मॅडम, कि सच्ची में हम लोग क्यों सिर्फ अपना खुद का पे, हाँ नहीं मला इतना, आज अगर हम लोग नॉनवेज खाएंगे या फिर आज अगर हम लोग बहुत मीठा खाएंगे, फिर भी हम लोगों को परसों खाने का लगता ही है ना, हम लोग खाना चाहिए। लेकिन हम लोग ये सोचते नहीं है कि कब कैसे कैसे खाना है। तो अभी देखो, नेक्स्ट स्लाइड सर। अभी क्या है इन्फ्लुएंस, अभी हमारी खाने की चीजों के ऊपर, हर एक के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है। किसका इन्फ्लुएंस रहता है? हम लोग देखो, अभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं,
तो हम लोग को हर एक चीज, हर एक पर्सन का सोचना पड़ता है. अभी लेडी है, सभी लेडीज को पता है की हे नाही आवडत, ते नाही आवडत, असं आहे तसं आहे, नवऱ्याला हे नाही आवडत, मुलाला हे नाही आवडत, जावेला हे नहीं आवडत. ऐसे हम लोग सोशल, अभी उसमें इन्फ्लुएंस, जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंस आते हैं. क्या मतलब वो इन्फ्लुएंस मतलब क्या, जो भी हमको हैबिट है उसके ऊपर हमारे खाने के ऊपर उसका परिणाम होता है कि नहीं. तो सोशल है, साइको सोशल है, इकोनॉमिकल है. मतलब अगर हम लोग आईटी प्रोफेशन में है, मेरा हस्बैंड, तो वहां के खान पान अलग है. मैं नर्स हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं पता है कि हम लोग है ना कि 5-10 मिनट में खाना खाना है, उसके हिसाब से ही हम लोग टिफिन लेके जाते हैं. अभी वो भी मैं डिफरेंस बताने वाली हूँ. पहले भी 10 मिनट में खाना रहता था, अभी भी 10 मिनट में ही खाना, 10-15 मिनट में ही खाना है. अगर ड्यूटी पे जाते हैं तो वैसे हिसाब से फक्त पोळी भाजी. और अगर हम लोग बाहर मतलब फैमिली के साथ जाएंगे या फिर सब रहता है तो वो मैटर करता है. अभी साइको सोशल, अभी क्या है डाइट पैटर्न. कुछ कुछ लोग कांदा नहीं खाईचा. कोई कोई रहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है तो वो बनाते ही नहीं है, तो सब्जी लाते नहीं है. किसी किसी के मूड के ऊपर रहता है कि हाँ नहीं नहीं आज मला हे नहीं खाईचं, तो मूड के हिसाब से हम लोग खाते हैं. अभी कैसे रहता है, एनवायरमेंटल का भी इंफ्लुएंस रहता है. जो हम लोग जिसके साथ जिस समाज में रहते हैं, आजू बाजू का जो ढंग है उसके हिसाब से भी अपने खान पान में बदलाव आते हैं. और फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, फैमिली इनकम और फूड हैबिट्स. अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरी फैमिली में कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर एक हेड ऑफ द फैमिली वेजिटेरियन है तो उसके पूरे वेजिटेरियन ही होंगे. अगर देखो किसी किसी को नॉनव्हेज इतना पसंद है, वो म्हणतात ना 12 महिने म्हटलं तरी ते नाही म्हणत नाही. मेरे कोच वैसे ही है. मैं सॉरी अभी बीच में ही याद आ गया, मेरे कोच है शर्वरी मैम और श्रीकांत सर, अमेजिंग है वो. उनका इंट्रोडक्शन, उनके बारे में भी मैं बोलूंगी लास्ट में. अभी नॉनवेज मतलब आज खाया तो भी कल बोलते अरे नहीं नहीं आज पण खायचं नहीं का. तो वैसे फैमिली इनकम ये हुआ फूड हैबिट. और उसके साथ नहीं, किसी किसी को रहता है सॉल्ट बहुत खाना है, किसी किसी को रहता है शुगर बहुत खाना है. और उसके साथ साथ फैमिली इनकम, अभी फैमिली इनकम के हिसाब से भी अपना हेल्थ में, अपने डाइट में, अपने खान पान में प्रॉब्लम्स आ सकती है. लेकिन अभी कैसे खाना है, क्या खाना है वो पता नहीं रहता. उसकी वजह से अभी देखो मैं बताने वाली हूँ कि इनकम मैटर कैसे करता है. अगर आपको प्रॉपर ये मिले, सिखाने वाले मिले, तो ये कैसे बदलाव आ सकता है ये मैं आगे जाके बताने वाली हूँ. नेक्स्ट स्लाइड सर. अभी ये डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये सभी को पता रहना चाहिए कि हार्ड वर्किंग अगर पुरुष रहता है तो उसका कितना रिक्वायरमेंट है. हार्ड वर्किंग फीमेल रहती है, मतलब जो बहुत बिगारी काम नहीं क्या, बहुत हार्ड वर्किंग रहता है, उनका कितना रहना चाहिए. उसके हिसाब से मैंने ये सारी चीजें आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइट का जो है वेट के हिसाब से लिखा है. ये सिर्फ आप मतलब लिख सकते हो या फिर नहीं चाहिए, तो अपने फैमिली में सभी को पता है क्या क्या कैलोरी रिक्वायरमेंट है. अभी देखो बच्चा जब जन्मता है उसको भी रिक्वायरमेंट है पर डे, पर केजी, पर कैलोरी. मतलब हम लोग सोचते हैं क्या ये नहीं, पर देखो हमारे जो WHO है उन्होंने ये सारे रिकमेंडेशन दिए हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी उसके ऊपर पढ़ाई नहीं की, या फिर हमको नॉलेज रहता है लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते. मतलब जन्म से लेके बुढ़ापे तक हर इंसान की रिक्वायरमेंट रहती है, हर चीज की, बॉडी की हर चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, पर हम लोग ये सोचते नहीं है. हम लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये क्या बोलते हैं वेळ खर्च करत नाही का, कारण त्याचं आपल्याला नॉलेज नसतं. आप लोग को नॉलेज क्या है उतना ही हम लोग लेते हैं. जितना नॉलेज हम बढ़ाएंगे उतना हम अपने डे टू डे एक्टिविटी में वो इम्प्लीमेंट करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड सर. अभी देखो ये जो है ना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन, मतलब हमको सिखाया जाता है विटामिन जितने हैं वो फैट सोल्युबल है. बहुत सारे विटामिन के टाइप के, जितने विटामिन हमारे बॉडी के केसापासून ते पायाच्या नखापर्यंत शरीराला लागणारे, सभी को हर एक चीज की रिक्वायरमेंट रहती है.
लेकिन हमको ये मिलता है क्या? हम लोग पालक खाते हैं, उससे मिलता है क्या? मतलब जैसे राजेश सर, सचिन सर बोलते हैं, आंखें स्कैनर होनी चाहिए, नहीं क्या? हम लोग जब MIW सेशन करते हैं तभी हमको लगता है ना, आंखें स्कैनर हो जाती है। तो वैसे हम लोग नहीं सोचते थे पहले, तो हम लोग वो लाइफस्टाइल है, ये अडेप्ट करना है, हम लोग ये ना कभी सोचा ही नहीं था। तो ये सोचना पड़ेगा हमें। अभी चलो पेन और डायरी लेके बैठो और लिखना चालू कर दो। अभी मैं आपको सर नेक्स्ट स्लाइड, आपको कैलकुलेशन बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ अमेजिंग कैलकुलेशन। अभी इस फैमिली आने से पहले अपना अमेजिंग चाय नाश्ता, हा हा हा, कैसे लग रहा है ना? पहले कैसे लगता था, अरे आज पोहे खाणार आहे, वाव, त्याच्यावर शेव टाकणार आहे, ये लिंबू टाकणार आहे, ऐसे रहता था पहले। उपमा करणार, अभी आज क्या नाश्ता करने वाले? उपमा करने वाले। आज काय? फ्राईड राईस, रात्रीचा भात घेतला, त्याला मस्तपैकी तेल बिल टाकून परतला बायकोनी, आणि सगळे मुलांना देणार, सगळे देणार, आणि ती मलाईदार चहा, नाही क्या, तो उसके साथ बिस्किट आणि सगळं। और ग्रोसरी में सबसे पहले क्या भरते थे? टोस्ट, खारी, ये वाला बिस्किट, वो फ्लेवर वाला बिस्किट, ये चाहिए, वो चाहिए, नान कटाई, ये पहले हम लोग भरते थे, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें क्या है, कैसे है, कितना खर्चा होता है उसके ऊपर, अभी खुद ने ही थोड़ा सा बैकफुट जाके थोड़ा सोचो और डालो, लिखो। हाँ, ये सारी चीजें लिखना है। अभी ये मैंने 4 ही चीजें क्यों ली है, मेजोरिटी हम लोग ये खाते हैं, बाकी उसमें सारे नाश्ते आते हैं, डोसा आता है, इडली आता है, आपका जितना फेवरेट है सारा आता है। तो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आपको करना है कि अगर मैंने अभी देखो, मैंने इसके लिखा है कि अगर 1 प्लेट पोहा आपको करना है तो मिनिमम, हाँ, मिनिमम 25 रुपीज जाता है। अगर घर में 4 लोग हैं तो आपको 24 बाय मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, मतलब उसका वो टोटल 1 डे सर्विंग आता है ये। तो आपको 30 डेज का कैलकुलेशन करना है। तो देखो, जिसका मैथ्स अच्छा है, अभी मुझे पता चलने वाला है किसका मैथ्स अच्छा है, कौन मैथ्स में अच्छे है। उपमा, उपमा भी 25 रुपीज पर प्लेट पड़ता ही है। अभी एक चाय, जिस चाय को होटल में जाएंगे तो सिर्फ 10 रुपीज भरते हैं हम लोग, या फिर घर में करते हैं, वो चाय बनाने के लिए क्या क्या लगता है? दूध लगता है, चाय पाउडर लगती है, शुगर लगता है, गैस लगता है। देखो, सोचो, बहुत बहुत बारीकी से सोचो, चाय पाउडर कौन से ब्रांड का यूज करते हो, दूध कौन से ब्रांड का यूज करते हो, शुगर के कौन से कैसे यूज करते हो, गैस है, अभी मेरे घर में MNGL है, मेरे घर में किसी के घर में गैस रहेगा, किसी घर में स्टोव रहेगा, जो भी है लिखो कितना है कैलकुलेशन। अभी इसके लिए, अभी गैस की तो देखो, मोदी सरकार ने क्या है, 1200 1300, हाँ, गैस की प्राइस है। फ्री स्टोरिंग आता है, सारी चीजें आपको लिखनी है, क्या क्या करना है, मतलब एक चीज खाने के लिए उसके बैकग्राउंड में जाओ और सोचो कि वो चीज खाने के लिए हमको क्या क्या लगता है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, अभी इसको क्या लगता है, मिक्सर लगता है, किसी को ओवन लगता है, उसका बिल आता है। वो सारी चीजें सोचो और लिखो, अप्रोक्सीमेट लिखना है हमको, किधर किसी को बजट सबमिट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेट लिखना है। चलो, चैट बॉक्स में डालो, सब लोग है ना, कर रहे हैं ना? बताओ मुझे, हैंड वेव्स करके बताओ। इतना कभी सोचा नहीं था। यस यस, अभी सोचो सोचो, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग, आपको बहुत सारे, बहुत मतलब रियलाइज्ड होने वाला है कि हम लोग क्या करते थे। चलो चैट बॉक्स में डालो, सबको समझ में आ रहा है, सब लोग कर रहे हैं ना? यस, नेक्स्ट स्लाइड सर। यस, अभी ये जो कैलकुलेशन है, अभी हम लोग हमारे बॉडी के नीड के हिसाब से करने वाले हैं। मैं वापस बता रही हूँ, ये खाना है, वो नहीं खाना है, ये मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ। जिसका जैसे लाइफस्टाइल है वैसे उन्होंने कंटिन्यू करना है। लेकिन इसके बाद, ये सेशन सुनने के बाद, आपको सिर्फ ये रियलाइज होना चाहिए कि हम लोग किसमें क्या इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे, अभी बॉडी को क्या क्या नीडेड है सभी को पता है, ये फैमिली में आने के बाद। चलो डालो चैट बॉक्स में, क्या क्या नीडेड है, कौन से नीडेड है। बहुत सारे सेशन लेते हैं हमारे सीनियर कोचेस, सारे सारे फैमिली मेंबर्स, क्या क्या नीडेड है। इसमें से तो मैंने पहले ही बता दिया, प्रोटीन है, प्रोटीन डेली बेसिस पे जाना चाहिए। चैट बॉक्स में डालो क्या क्या नीडेड है बॉडी में। चलो चलो चलो, थक गए क्या सब चैट बॉक्स और लाइटिंग में?
यस प्रियंका मैम, यस यस, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ओके गुड, पानी चाहिए, यस, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, गुड गुड, इसका मतलब सब लोग अटेंटिव है, यस, थैंक यू। अभी देखो प्रोटीन के हिसाब से, ये मैंने सिर्फ गिनी चुनी चीजें ली है, लेकिन हम लोग खुद ही लिखना है कि खुद को ही। यस सर, विशाल सर भी बराबर बोल रहे हैं, प्रतीक सर बोल रहे हैं गुड फैट भी चाहिए, यस गुड फैट चाहिए। अभी देखो कि हम लोगों को अगर एक अंडा है, अभी नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए, नॉन वेजिटेरियन का है बताती हूँ, एक अंडा हम अगर हम लोग लेते हैं तो उसका प्राइस है 10 रुपीज। इसको एक अंडा, अभी एक ही अंडा खाते हो क्या आप लोग? जितना जितना खाते हो, अभी मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने उसका कैलकुलेशन लिखा नहीं है, जो जो लोग खाते हैं तो आप बोलो 4 लोगों का है तो कितना लगता है पैसा, और एक अंडे में अप्रोक्सीमेट कितना ग्राम प्रोटीन रहता है? 11 ग्राम। अभी प्रोटीन है क्या? प्रोटीन है सबसे हार्ट ऑफ द अपने बॉडी का न्यूट्रिशनल नीड, मतलब ये प्रोटीन हमारे बॉडी में स्टोर होता नहीं। मतलब क्या कि हमको ये डेली बेसिस पे लेना है, मतलब अगर मैं 60 किलो की हूँ तो 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन मुझे डेली लेना है। तो मैं क्या करना चाहूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या खाने वाली हूँ? तो मैं 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन के लिए 60 अंडे खा सकती हूँ क्या? नहीं खा सकती। अगर मैं अगर ठीक है ठीक है, हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर एक अंडा 11 ग्राम प्रोटीन लेता है तो आपको डेली बेसिस पे खाना पूरे फैमिली को, इसमें चीटिंग नहीं करनी है, खुद का हेल्थ नहीं देखना है, हम लोग कभी चीटिंग नहीं करते, हम लोग पूरे फैमिली का सोचते हैं, तो अभी भी हमें फैमिली का ही सोचना है। तो ये इतने अंडे खा सकते हैं क्या? हम लोग फाइनेंशियली उतना ले सकते हैं क्या? अगर लेते भी रहेंगे तो वो डालो, लिखो, चिकन है 250 रुपीज पर केजी चिकन आता है। अभी आप ही खुद सोचो, 250 रुपीज का चिकन है, आपके फैमिली को कितना लगता है, उसको मल्टीप्लाई करो। और अगर आप हफ्ते में एक बार खाते हो, हफ्ते में 2 बार खाते हो, महीने में 10 बार खाते हो, मल्टीप्लाई करो, लिखो। अभी मटन है 650 रुपीज का है। अभी इससे चिकन में 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, ये मैं जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बोल रही हूँ ये 100 to 150 ग्राम की बोल रही हूँ, हाँ। तो उसके हिसाब से आपको रियलाइज होगा कि क्या है, और उसके एंड में भी बताने वाली हूँ खाने के चीजों के बारे में। अभी फिश है, पनीर है, पनीर अगर अभी मैं वेजिटेरियन हूँ, महीने में अगर मैंने 4 बार पनीर खा लिया तो मैंने कितना है, अभी मेरी ज्वाइंट फैमिली है तो फिर उसमें से मुझे कितना आने वाला है? अभी पनीर का 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 100 ग्राम खाएंगे तो। अभी उसका मल्टीप्लीकेशन करो कि अभी मैंने बादाम लिखे हैं 700 ग्राम, 700 रुपीज केजी है, कितने खाते हैं हम लोग? 2। अगर आप 100 ग्राम बादाम ये करते हो तो आपको 21 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। ये जो सारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेट है, हर एक बुक में अलग होती है, हर एक इसमें ये है, आरडीए का रिकमेंडेशन जैसा है वैसे मैंने ली है, इसमें वेरी हो सकता है। अभी जो सीरियल और पर्सेस हम लोग खाते हैं, मतलब कड़धान्य जो बोलते हैं, वो कितना है? 150 रुपीज, 200 रुपीज। देखो अभी मेरे यहाँ पे 150 रुपए किलो के नीचे कुछ आता नहीं है, सीरियल नहीं, पल्सेस नहीं, कुछ भी नहीं। चलो अभी उसके हिसाब से लिखो, अप्रोक्सीमेट लिखना है। चलो नेक्स्ट, अभी प्रोटीन का देखा हम लोगों ने, वैसे ही हर चीज का देखना है, मतलब ये डेली हमको चाहिए ही चाहिए, उतना मैंने लिया है। वो हमको अगर वो हम लोग डेली खाते हैं, मतलब साइंटिस्ट ने, मतलब जो WHO है, उन्होंने वो लिखा है कि ये सारी चीजें आपके खाने से जब जाती है खाने में, तभी आप लोग हेल्दी रहते हैं। चलो आगे सर, नेक्स्ट स्लाइड। फाइबर, इसके बारे में इस फैमिली में आने से पहले कभी सोचा था क्या? फाइबर क्या है? फाइबर कभी कितना लगता है, कितने बॉडी की नीड है, फाइबर करता क्या है? हाँ, फाइबर है ना, अपने बॉडी को रेगुलेट करता है। किसके लिए रेगुलेट करता है? शुगर लेवल, अपनी हंगर, अब मतलब भूख लगना, अपनी बॉडी को ये क्या बोलते हैं उसको, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना, ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम फाइबर करता है। अभी आप देखो इस पिक्चर में मैंने दिखाया है कि ये जो डेट्स है, चिया सीड्स है, अभी ये इतने में ही फाइबर रहता है ऐसा नहीं है, एक जस्ट आपको बता रही हूँ कि ऐसा है। अभी कैरेट है, बनाना है, ये सारी चीजें हैं जिसमें कितना कितना ये रहता है। अभी मैं सिर्फ आपको बनाना का एग्जाम्पल देती हूँ। 50 रुपीज का एक डजन बनाना आता है, मतलब 12 केले आता है रहता है।
अभी मैं सिर्फ आपको बनाना का एग्जाम्पल देती हूँ। 50 रुपीज का 1 डजन बनाना आता है, मतलब 12 केले आता है। उसका मतलब कैसे रहता है देखो, अगर आज केली लाया, वो कितने दिन टिकते हैं? आपण म्हणतो ना, अरे ते तिथं तर किती फ्रेश दिसत होतं, घरी आल्यावर ह्याला काय झालं? देखो हम लोग हर चीज जो लेते हैं, फ्रूट्स लेने दो, हम लोग वेजिटेबल्स लेने दो, ग्रोसरी वो दूसरा वाला ग्रोसरी छोड़ के, वहां पे जब लेते हैं वो बहुत फ्रेश दिखता है। घर पे आते हैं उसका कलर ही चेंज हो जाता है। और वो अगर 12 केले लेते हो आप, 50 रुपया उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो वो कितने दिन खा सकते हो? अगर आज खाया तो ठीक, परसों कल खा सकते हो क्या? उसका कलर चेंज होता है, उसका टेस्ट चेंज होता है। तो आप सोचो, 50 रुपीज का जो केला आप लेते हो, उसका अगर कलर चेंज हो गया, वो खराब हो गया, तो आधा तो डस्टबिन में ही जाता है। खाते हैं क्या हम लोग उतना? नहीं खाते। वेजिटेबल्स अभी तो सबसे नजदीकी मामला है, वेजिटेबल्स लाना, फ्रिज में रख देना, 8-8 दिन का वेजिटेबल्स लाना, फ्रिज में, फ्रोजन फूड है कि नहीं? मतलब मिलता है फ्रेश, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो उसका उतना रहता है क्या? मतलब उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो रहती है क्या? फिर भी देखो, अभी डेट है, 500 रुपया केजी है, अपनी फैमिली के हिसाब से जितना मैंने दिया है उसका भी अपन कैलकुलेशन लिखेंगे ना। ये जो लिखा है ना, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हम लोग खाते हैं। एवोकाडो है, 70-80 रुपीज पर केजी है, वो भी हम लोग, अभी देखो, अभी तो भाजीवाल्याचं नवीनच असतंय, घ्यायचं तर 1 किलो घ्यायचं, नाही तर बाबा अर्धा पाव किलो काय आपल्याला परवडत नाही, त्यांना परवडत नाही। देखो हम लोगों ने आप लोगों ने भी नोटिस किया रहेगा कि 20, 30, 10 रुपीज का कोई लेने को मिलता ही नहीं, मतलब मिलता ही नहीं है अभी। हम लोग ले ही नहीं सकते। ते म्हणणार आहे, नाही ना, किलो भर घेऊन जाना तुम्ही, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो अभी ये सारी चीजें, तो ये ग्रीन बीन्स है, स्पिनाच है, अभी देखो पालक, 20 साल पहले अगर एक पालक की गड्डी ली जाए, तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू और उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू का अगर कंपैरिजन हम अभी करें, तभी पालक की जुड़ी रहती थी 2 रुपीज, 3 रुपीज, 1 रुपीज, अभी है 20 रुपीज, 25 रुपीज। ये भी वेरी करती है, क्योंकि जितना ट्रैवलिंग आपका बढ़ेगा उतना वो प्राइस बढ़ता है, क्योंकि शेतकऱ्याला देणार 5 रुपए, आपल्याला विकणार 50 रुपए, ऐसा पूरा चल रहा है। तो अभी उसका एक जुड़ी पालक 20 साल पहले, अभी 25 जुड़ी भी लेंगे ना, तो भी उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू कंपेयर करते हो ही नहीं सकता। आप कहाँ पे भी जाओ, कौन से भी लैब में लेके जाओ, उसका कंपैरिजन होता नहीं है। सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी ये कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, अभी कार्बोहाइड्रेट में सारे ज्वारी, बाजरी, रोटी जो भी है वो आती है। उसका लिखो हम कौन से, अभी आपका हर एक का अलग अलग रहेगा। मी 30 रुपये 40 रुपये किलोनी ज्वारी घेते, मी गहू काहीतरी 35 रुपये किलोनी घेते। तो अभी आप कैलकुलेट करो, सिर्फ कैलकुलेट, उसका फिर पीसना आता है, पीसने के बाद अभी घर में चक्की रहेगी तो वो पीसना आता है, उसकी मेहनत आती है, वो मेहनत का तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, लाइट बिल आता है। करो, कैलकुलेट करो। टोमेटो है, टोमेटो भी हम लोग पाव किलो ले नहीं सकते, केजी लेते हैं। ये सारी चीजें हैं, मैं वापस बोल रही हूँ, ये खाना है, वो खाना है, ये चीजें मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक बजट के लिए ये सारी चीजें ली है। कार्बोहाइड्रेट में भी बहुत सारी चीजें आती है, पोटैटो है, ये सारी कॉमन है। राइस है, राइस में भी अभी मैं इंद्रायणी खाती हूँ, तो 55 रुपीज पर केजी का आता है। ओट्स है, एप्पल का तो देखो बाहर से इतना जितना चमकता है उतना हम लोग लेते, अरे हे लय भारी असणार, कारण लय भारी चमकते नहीं का, तो फिर 150 रुपीज का एप्पल हम लोग लेते हैं, वो काटते हैं, मतलब वही बनाने के हिसाब से आपका कितना पोटेंसी है उसके हिसाब से आप देख लो। चलो हो गया, कैलकुलेशन हो गया, चैट बॉक्स में डालो। बहुत फास्ट हो रहा है क्या? चैट बॉक्स में डालो। बहुत फास्ट हो रहा है ये सेशन, मतलब कैलकुलेशन करने में ये हो रहा है क्या प्रॉब्लम? आपका कितना पोटेंसी है उसके हिसाब से आप देख लो। चलो हो गया, कैलकुलेशन हो गया, चैट बॉक्स में डालो। बहुत फास्ट हो रहा है क्या? चैट बॉक्स में डालो। बहुत फास्ट हो रहा है ये सेशन, मतलब कैलकुलेशन करने में ये हो रहा है क्या, प्रॉब्लम हो रहा है? नो, यस, किसी को है दिक्कत आ रही है तो बता दो। सारे एक्सपर्ट है अपने फैमिली में तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यस यस यस, ओके ओके। अभी हम लोग जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। अभी एक कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट करता क्या है,
कि कार्बोहाइड्रेट है ना ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ग्लूकोज। और उसका रिक्वायरमेंट कितना है? 45 टू 65%। अभी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी लेवल मेंटेन करता है, अपने बॉडी को एनर्जी देता है ताकि हम हमारी डेली एक्टिविटी अच्छे से करें। तो अभी ये कार्बोहाइड्रेट में ये सारी जो चीजें आती है, एप्पल है, राइस है, स्वीट कॉर्न है, पोटैटो है, बहुत सारे है। यहाँ पे देखो पिक्चर में आप देख लोगे बहुत सारी चीजें आती है, स्वीट कॉर्न है। ये सारी चीजें जैसे जैसे हम लोग करते हैं उसका हिस्सा इसके हिसाब से हम लोग को लेना है। मतलब कार्बोहाइड्रेट भी इम्पोर्टेंट है, पर हम लोगों ने इससे पहले कभी इसका इतना बारीकी से कभी विचार नहीं किया था। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये तो किसी को मतलब नाही क्या अभी हम लोगों को सिर्फ विटामिन पता है। हाँ, विटामिन शरीराला गरजेचे असतात बाबा, एवढंच माहितीये। पर विटामिन है क्या? क्यों? मतलब हमारे इसमें ये डे टू डे लाइफ में हमको क्यों हेयर फॉल होता है, क्यों विजन प्रॉब्लम होता है, क्यों बोन प्रॉब्लम होता है, क्यों नेल्स के प्रॉब्लम होते हैं, क्यों अपना मतलब ये क्या बोलते हैं ना स्किन के प्रॉब्लम होते हैं? क्योंकि ये सारे जो चीजें है ना, ये सारे विटामिन मतलब जो बेस रहता है ना, मतलब जैसा म्हणतो ना पाया, तो अगर विटामिन प्रॉपर जाते हैं तो ही आपको हेयर फॉल ना होना, ये स्काल्प के ये प्रॉब्लेम्स ना होना, या फिर बोन के प्रॉब्लेम म्हणतो ना आपण लवकर लेडीज लवकर बायकांचे लवकर हाडं ठिसूळ होतात। फिर या ये बोलते हैं कि नख खराब होने, या फिर नेल्स ग्रो नहीं होते। अभी देखो हम लोग सोचेंगे पहले और अभी नेल्स ग्रो ही नहीं होते फास्ट। अगर अभी हम लोग, मैं नर्स हूँ, किसी खुद पे ही ऑब्जर्व करो पहले का नेल ग्रोथ और अभी का नेल ग्रोथ, मतलब ये जो सारी चीजें हैं, ये जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इसको, ये सारी चीजें उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें देखो ये सारी मैंने चीजें ली, बट ऑलरेडी इसमें रिपीट हुआ है इसलिए लिखा नहीं है। तो इसमें दूध है और चीज है, इसका मैंने लिखा है। अभी मेरे यहाँ पे मैं घर में 75 रुपीज रतीबाचं दूध म्हणतो ना, 75 रुपीज लीटर पर डे दूध लेती हूँ। तो मल्टीप्लाई करो कितना होता है। देखो किसी के घर में 2 लीटर आता होगा, किसी घर में आधा लीटर आता होगा, किसी के घर में 1.5 लीटर आता होगा। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 30 करना है आपको। चीज खाते हैं, चीज का देखो बाकी ये जो सारी चीजें हैं, चीज है, बटर है, ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं। ये सारी चीजों का बजट लिखो, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं खाने के ऊपर, और उससे हमको मिलता कितना है। जितना आप लोग इन्वेस्ट करते हैं उससे मिलता कितना है। सर नेक्स्ट स्लाइड। यस, विटामिन ई एंड विटामिन के। अभी ये दो दो विटामिन है। अगर किसी को पूछो तो विटामिन ये प्रियंका मैम म्हणताय दूध पण प्योर नहीं है आजकल, बरोबर है। बहुत सभी चीजों में ये सारा मैं बताने वाली हूँ, कैसे किसमें, मतलब आप इतनू सा भी चीज लेंगे ना उससे भेसड़, बड़ी चीजों तक सब भेसड़ ही भेसड़ है। तो अभी विटामिन ई और विटामिन के, अभी ये कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन ई, विजन ग्रोथ है। उसके बाद मैं बोलूं एक मिनट, हाँ, विजन स्किन ग्रोथ है, अपने बॉडी की नेचुरल डिफेंस, जो बोलते हैं इलनेस और इन्फेक्शन को डिफेंस करना है, मतलब अपने बॉडी को बीमारी से डिफेन्स करना है। मतलब आता एखादं व्हायरस आतमध्ये गेलं आणि त्याला जर डिफेन्स करायचं असेल ना, तो विटामिन ई है ना, वो डिफेंस का काम करता है। जो है वो हमारे इसमें जो लिखा है देखो, ऑयल है, ऑयल में मिलता है, एवोकाडो का है, कीवी है, सनफ्लावर ऑयल है, सारे मतलब इसमें विटामिन ई है, वो मिलता है। अभी लिखो कीवी, लिखना कीवी है कैसे केजी है, लिखो नट्स है कैसे केजी है, कितनी बार खाते हो आप लोग, फिश ऑयल, फिश लिवर ऑयल, कोलेजन, केराटिन, ये सारी चीजें हमको चाहिए। कहाँ से मिलती है? फिश है, फिश लिवर ऑयल है, कितना महंगा है, सनफ्लावर ऑयल है, कितना कैसे खाते हैं हम लोग। विटामिन के, अभी ये जो है ना, जो ब्लड का कोएगुलेशन, मतलब क्या बोलते हैं, रक्त घट्ट करणं आणि पातळ करणं, आणि बोनला ना कॅल्शियम, म्हणजे बोनचं जे आपलं जे कॅल्शियम असतं ना ते बाइंड करायचं, म्हणजे एकत्र धरून ठेवायचं जे काम असतं ना कॅल्शियमचं बोनला, ते विटामिन के करतं। मग आता हे विटामिन के कुठे कुठे मिळतं? केळीमध्ये सगळ्यात जास्त, म्हणजे पोटॅशियम म्हणतो ना आपण, ते
ते केळीमध्ये आहे. मग आपल्याला या सगळ्या गोष्टी, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट में, मतलब हम लोग कभी सोचते नहीं है, सोचना है अभी तो लिखो। अभी ये सारी चीजें कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई बाय 30 करो। हाँ, प्रियंका मैम बोल रही है जो बजट में आता है उतना ही हम लोग लेते हैं, बराबर। जो हमारे हम लोगों ने सोच के रखा है 2,000चा किराणा भरणार, तो 2,000 में जितना बैठता है, जायचं डीमार्ट मध्ये, मॉल में जाने का 2,000, हाँ बिल आता है। देखो सभी लोग करते हैं, सभी औरतें करते हैं, सभी हस्बैंड साथ में रहते हैं, सभी करते हैं। बजट जरा इधर उधर हो गया तो चलो निकालो, ये निकालो बाहर रखो, वो चीजें निकालो बाहर रखो। तो जितना बजट में बैठता है उतना ही हम लोग लेते हैं। करेक्ट है मैम आपका। चलो नेक्स्ट स्लाइड सर। वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये जो चीजें हैं अभी, वाटर सोल्यूबल विटामिन कहा क्या क्या है, की विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है। सर प्रीवियस स्लाइड घ्या ना, कुलदीप सर, प्रीवियस स्लाइड में। हाँ यस यस, नहीं त्या आधीची नंतरची, यस। वाटर सोल्युबल विटामिन है। अभी ये वाटर सोल्युबल विटामिन आपको पता है, सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स, मेडिकल मध्ये जायचं बी कॉम्प्लेक्सची गोळी घ्यायची, मेडिकल मध्ये जायचं विटामिन सी ची गोळी घ्यायची। पर ये कभी सोचते हैं क्या कौन से फ्रूट से विटामिन सी मिलता है? रेडी, हमको क्या आदत लगी है, जो रेडीमेड कम टाइम में रेडीमेड मिलता है वो हम लोग लेते हैं। जितना टाइम सेविंग, क्योंकि क्यों सब, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हम लोग किसमें क्या इन्वेस्ट करते हैं और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी सब मेडिकल में मिलता है, बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, विटामिन सी मिलता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन ई की कैप्सूल मिलती है, सारी चीजें मेडिकल से खरीदो और खाओ। लेकिन हम लोग को कभी सोचते नहीं है कि हमको इस फ्रूट से ये मिलता है, तो हम लोग वो खाते हैं क्या? नहीं खाते। मतलब ये मैं बजट के साथ साथ आपको ये भी रियलाइज कर रही हूँ कि हॉस्पिटल में हम लोग क्यों ज्यादा जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते नहीं है। हॉस्पिटल का बजट अगर आपको कम करना है तो आपको ये सारे चीजों का पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि हम लोगों को सब इंस्टेंट नहीं होगा, सब ये इंस्टेंट में नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई है, देखो अगर हम लोग ऑरेंज लेते हैं तो 50 to 60 रुपीज डजन मिलता है, नींबू है, ऑल फ्रूट्स देखो, एक भी फ्रूट्स 100 रुपीज पर केजी के नीचे नहीं मिलता। अभी सारी चीजें हैं जो इसमें आती है। चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड। अभी चैट बॉक्स में डालना है, अभी मुझे देखना है किसने कितना कौन सा मैथ्स अच्छे से किया है। अप्रोक्सीमेट आपको डालना है बजट आफ्टर कैलकुलेशन। अभी मैंने जो कैलकुलेशन किया ना, तो मैं बताती हूँ कि अभी इसमें ये सारी चीजें आनी चाहिए आपका, आपका हॉस्पिटल, मैंने जो लाइफस्टाइल बोली ये सारी। अभी ये ग्रोसरी का डालो, ग्रोसरी का मुझे मुझे कम से कम, हाँ कम से कम मैं बता रही हूँ, ये भी मैं आपकी तरह ही डाल ये किया है, कम से कम 4,000, कम से कम 4,000 सिर्फ ग्रोस ये सारी चीजों में मेरे, अगर एक मिनट मैं, और ये मेरे 4 लोगों का नहीं बता रही हूँ, मैंने ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन दो तीन लोगों का ही किया है, 4 से 5,000 तक जाता है। एक मिनट, चलो चलो चैट बॉक्स में डालो, थोड़ा दो टाइम दू क्या कैलकुलेशन करने के लिए। यस हेलो, मैंने ना एक्चुअली मोबाइल से मेरा लैपटॉप का इशू था तो मोबाइल से ज्वाइन किया है, तो मुझे कोई भी दिख नहीं रहा है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आप सभी लोग मुझे चीटिंग मत करना, कि आप सभी लोग लिख रहे हो, किसी ने तो डालो। हाँ लिखा क्या? यस, नहीं तो हैंड हैंड रेस करके बोलो, हैंड रेस करके बोलो, आप बता सकते हो कितना कैलकुलेशन आता है, अप्रोक्सीमेट बताना है। चलो चलो टाइम बहुत कम है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले आपको बताना है। यस, कोई भी नहीं? अरे जड झालं काय डोकं सगळ्यांचं? कॅल्क्युलेशन ऐकून डोकं जड झालं? यस यस, आ रहे मतलब कर रहे हो आप, कैलकुलेट कर रहे हो, 4,300 4,000, यस।
यस, ये सिर्फ खाने का निकाला है हम लोगों ने। यस, मोनाली मॅम बोल रही येस मॅम. तुझं डोकं जड झालंय कॅल्क्युलेशन ऐकून. येस. तो अभी यस यस, पूजा मैम बोल रही है 4,000. यस, अभी अभी ये मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन बताया है, इसके ऊपर भी आता है, क्वालिटी भी आता है, क्वालिटी के हिसाब से भी बजेट रहता है यार. ये क्वालिटीचं घ्यायचं म्हणजे अजून पैसे, कम क्वालिटी का लेना है तो और ऐसे उसके हिसाब से. यस, अभी चलो, अभी ये हुआ कैलकुलेशन सिर्फ खाने का. अभी आप एक मन में सोचो, इसका लिखना नहीं है, कपड़े के ऊपर अभी तर स्लाइड चेंज नका करू, इथेच एकच मिनिट. तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी आप सोचो कि हमें हमेशा लगता है, मला पण वाटलं होतं बरं का, जब मैंने इस फैमिली को ज्वाइन किया था तो इससे पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, अरे घेऊ का हे, अरे खूप महाग आहे, मग कसं करणार, एवढं बजेट कसं काय हे करणार. क्योंकि ये सारी चीजें कभी मैंने सोची नहीं थी कि नहीं क्या इतना बजट जाता रहेगा. सर ने स्लाइड चेंज करना. यस, अभी ये है मेन पार्ट. इतनी सारी चीजों के बाद हमेशा हमको हैप्पी टू हेल्प में सिखाया जाता है कि हम लोग क्या खाते हैं, कहाँ से खाते हैं, कैसे खाते हैं. ये रियलाइजेशन ही नहीं था हमको, कहाँ पे उगता है. अगर मैं एक बाउल स्प्राउटेड मूंग खाती हूँ, नहीं मैं देखो, हम लोग बहुत बार ये खुद को ही बताते थे, मी करते डाएट, मी मोड आलेले मूग खाते. पर उसके एक वाटी मोड आलेल्या मुगाच्या मागे आप अगर ये सोचो, उसका ग्रोइंग कौन से खेती में हुआ है, वो स्टोर कैसे हुआ है, उसका कुकिंग कैसे हुआ है. ये हमेशा मतलब डिप्लीटेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो बोलते हैं ना हम लोग, न्यूट्रिएंट्स को मतलब है ही नहीं. मैं तो बोलूंगी, हम जो खाना खाते हैं अगर वो सेंद्रिय खेती है, तो अगर आप सेंद्रिय खाना लेते हो तो उसका कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहती, लेकिन सेंद्रिय खाना हमको मिलता नहीं है. तो अगर एक वाटी मूंग का पढ़ाई, किसी ने भी पढ़ाई करो, किसने भी पढ़ाई करो, लेकिन हम नहीं बता सकते उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू. क्यों? क्योंकि वो कहाँ से आया है, कैसे उगा है, उसका स्टोरिंग कैसे हुआ है. और कुकिंग, कुकिंग तो सबसे इम्पॉर्टंट चीज है अभी की. पहिलं हमेशा सर बताते हैं चुलीवरचं जेवण, आता गॅसवरचं जेवण. और अभी तो सरकार ने अभी वो MNGL लाया है, तो MNGL का हीट अगर आप देखो, मेरे खुद के घर में MNGL है, अगर उसका हीट आप देखोगे तो गैस के हीट के हिसाब से बहुत ज्यादा टेम्परेचर वो देता है बर्तनों को. तो मतलब अगर आप आपको पता है स्कूल में सिखाया जाता था, पालेभाज्याचा रंग बदलायला नको. हाँ, लाइफस्टाइल हम लोगों ने इतना ये किया था कि हम लोग सब इंस्टंट, भाजीचा गॅस फुल करायचा, सगळ्या भाज्या पटपट शिजवायचा, कुकर लावायचा, शिट्ट्या करायच्या, सगळं. तो इसकी वजह से, ये फूड डिप्लीकेशन की वजह से क्या हुआ है, पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यू हमको पता नहीं, कितना है पता नहीं, खाना कैसा है नहीं पता. तो उसकी वजह से क्या है, हम लोग बोल सकते हैं, हमको सिखाया गया है ना, मतलब हम लोग को पहले बोलते थे नहीं आम्ही हे तर सगळं खातो, तो आम्हाला हे सगळं मिळतं. तो ये जो जितना मैंने न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको बोला है कि वो सारी चीजें हमको मिलती है क्या, बताओ, अभी चैट बॉक्स में डालो. इतना जब मैंने जो आपको बोला प्रोटीन इतना चाहिए, इतना ग्राम मिलता है, इतना ये है, मिलता है क्या? यस यस, करेक्ट करेक्ट, नहीं मिलता. तो इसके लिए अपना अमेजिंग चाय नाश्ता क्या देता है वो मैं आपको बताऊंगी. ये डिस्क्लेमर है कि ये सारी पढ़ाई मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस लेके की है. मुझे मतलब क्या बोलते ना आपण, ये जो भी है सायंटिफिकली प्रूव्ह आहेत सगळ्या गोष्टी, बट स्टील कुठे पण याचं कंपॅरिझन केलं जाऊ नये. पण अपने चाय नाश्ता की सर नेक्स्ट स्लाइड क्या है, अभी छोटा पैकेट बड़ा धमाका. बोलतो ना अपन, एक ग्लास. अभी ऐसे कोई अभी इंस्टेंट के लाइफ में, इंस्टेंट की जो अपनी जर्नी है लाइफस्टाइल में, उसमें हमको कैसे रहना है कि सब इंस्टेंट चाहिए नहीं क्या. तो अपना
ब्रेकफास्ट है ना सच्ची में इंस्टेंट है, कहाँ पे भी जाओ, रिक्शा में बैठो खा सकते हैं, ट्रेन में बैठो खा सकते हैं, कुछ काम कर रहे हैं फिर भी यहाँ पे ग्लास में लेके खाना पकाते पकाते भी अपना नाश्ता ले सकते हैं, बच्चों को देख के ले सकते हैं। देखो कहाँ पे बाहर घूमने जाना है फिर भी अपना चाय नाश्ता ले सकते हैं, ट्रैवल करना है ले सकते हैं। तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है कि नहीं। तो अभी इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी ये कंपेयर करो, ये मैं बता रही हूँ ना, ये कंपेयर करो, क्योंकि ये जब तक आप कंपेयर करोगी नहीं, ये जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है ये कंपेयर करोगी नहीं ना, आप हमको नहीं पता चलेगा कि हम लोग क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्योंकि क्यों हम लोग बोलते हैं कि ये चाय नाश्ता महंगा है। नहीं, चाय नाश्ता महंगा नहीं है, हमारी सोच कहाँ पे तो महंगी हो गई है। मतलब हमारे सोच को भी हम लोगों ने इतना ये किया है कि हम लोग बैकफुट में आके सोचना ही नहीं चाहते। नहीं, हमारी ये मेरा इतना ही सोचना है, अगर उस लेवल का सोचेंगे ना तो हम लोग कभी पीछे नहीं आते। तो हम लोग देखो ये चाय नाश्ते का जादू क्या है। ये चाय नाश्ते की वजह से जिस डॉक्टर ने मुझे बोला था तुलजी पाड़ी सफंजी में, मुझे मेरा 45 डेज का साइकिल था पहले, जब से आता था 45 डेज में ही आता था, तो उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफें होती थी मुझे, पर मुझे वो कभी रियलाइज नहीं होता था। ये चाय नाश्ता लेने के बाद, ये अपना चाय नाश्ता हर दिन आपको अलग अलग लेवल का इंप्रूवमेंट बताता है, हर दिन अलग रहता है। सिर्फ आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद को आपको ये देखना है कि क्या होता है। अभी देखो जो जिस गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला था कि आपको 45 डेज का साइकिल जब तक है तब तक आने वाला है, पर मुझे इतना मतलब इतना मैं प्राउड फील कर रही हूँ आपको बताने को कि अ, इकडे घेऊन जा। कि आपको है ना, मेरा साइकिल है ना लास्ट 5 to 6 मंथ से 30 डेज का हो गया। सोचो, अभी आप ही बताओ, किसके कौन से डॉक्टर के पास गई मैं? नहीं गई, मैं कौन से डॉक्टर के पास गई नहीं। अपने अमेजिंग चाय नाश्ते में, मैंने अपने अमेजिंग चाय नाश्ते के साथ मुझे मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो गया। मुझे हर 30 डेज बाद आता है साइकिल। जिस मतलब किसी डॉक्टर को मुझे ब्लेम नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर ये हर एक का अलग अलग रिजल्ट है। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है ये, तो उसकी वजह से डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ मैं। तो ये 30 डेज का हो गया। सोचो अभी, एक मिनट कुछ नहीं। तो अभी हाँ नेक्स्ट सर, नेक्स्ट लाइन जो भी है आप खुद को ही देखो, मेडिसिन के ऊपर बाकी के चीजों के ऊपर हम लोग कितना खर्चा करते हैं। अपना ये अमेजिंग चाय नाश्ता अपना वैल्यू कितना देता है देखो। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाली हूँ, जब एक टाइम आप चाय नाश्ता लेते हैं तो क्या क्या प्रोवाइड होता है। देखो मैंने अभी पोटेशियम बोला था, 2 बनाना खाओगे तो जितना पोटेशियम, वो भी आपको अभी फूड डुप्लीकेशन की वजह से बता नहीं सकते, कोई गारंटी दे नहीं सकता कितना मिलता है, उतना पोटेशियम मिलता है। कैल्शियम है, 1 ग्लास मिल्क है के इसमें मिलता है। विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है। विटामिन सी देखो 2 एप्पल खाओगे तो मिलता नहीं उतना विटामिन सी मिलता है। प्रोटीन, प्रोटीन भी देखो प्योर सोया बोला है, सोया प्रोटीन बोला है कि 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। अभी मैंने इसमें यहाँ पे न्यूट्रिटिव वैल्यू लिखे हैं। टोटल प्रोटीन एक सर्विंग, एक बार नाश्ता लेंगे तो 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। फाइबर 3 ग्राम है। एनर्जी है 246 किलो कैलोरी। कैल्शियम है, कैल्शियम 240 mg है। कार्बोहाइड्रेट है 40 ग्राम, और सारे विटामिन है इसमें, ए डी ई के विथ ऑल फैट सोल्यूबल और मिनरल्स, मतलब पूरा मिनरल्स पूरा विटामिन, ये सारे आपको मिलते हैं एक नाश्ते में। देखो इतना सा, मतलब मैंने क्या बोला, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इतना सा ग्लास में अगर आप लेते हो अपना नाश्ता तो इतने सारे वैल्यू मिलते हैं। अभी कैलोरी देखो, हमको MIW सेशन में सिखाया जाता है 1 कप चाय लेंगे तो कितना कैलोरी मिलता है, और उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू देखो, और अपना चाय लेते हो तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू देखो। हमारे बहुत सारे एडिशनल फ्यूल है, उसका मैंने लिखा नहीं है, टाइम कम है इसीलिए, लेकिन कितना सारा बेनिफिट हमको इस चाय नाश्ते से मिलता है। तो अभी सोचो क्या महंगा है और क्या सस्ता है। देखो अभी चैट बॉक्स में डालो, सभी लोग डालो। अभी मैं एक्सपीरियंस भी पूछने वाली हूँ हाँ सभी को कि क्या है। हाँ, यस,
यस, इसीलिए महंगा नहीं लगता, प्रियंका मैम बोल रहे। क्यों महंगा नहीं लगता? क्योंकि हर एक का रिजल्ट अलग है, हर इंसान अलग है, तो हर एक का रिजल्ट अलग होगा। तो क्यों हमको ऐसे लगता है नहीं है, क्यों लगता है कि हम लोग चाय नाश्ता महंगा नहीं? क्योंकि सच्ची में यस, राजेश सर बोल रहे वर्ल्ड्स का बेस्ट नंबर 1 नाश्ता है अपना, क्योंकि वो सारे पैकेज आपको देता है। हम लोग जाते हैं ना कभी घूमने जाते तो पहले देखते हैं, अरे क्या क्या पैकेज मिलने वाला है, क्या पैकेज मिलने वाला है। तो ये देखो, न्यूट्रिशनल वैल्यू का जो पैकेज आपको मिला है, ये पैकेज आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं। अगर आप मेडिकल में भी जाओगे ना सर मैम, तो आपको विटामिन ए अलग लेना पड़ता है, विटामिन डी का गोली अलग लेना पड़ता है, विटामिन के का गोली, विटामिन ई का गोली अलग लेना पड़ता है, कैल्शियम अलग लेना पड़ता है। और ये जो सारी चीजें हैं ये आपको एक ही इसमें मिलती है। हाँ, तो ये इतना बढ़िया है कि मतलब नहीं क्या, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये अभी सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस है, हम सभी लोग जानते हैं। चलो अभी मैं कुछ एक्सपीरियंस लेने वाली हूँ कि ये चाय नाश्ता चालू करने से पहले कैसे लगता था कि महंगा है, सस्ता है। कौन हैंड रेस करो, चलो। कुलदीप सर मुझे दिख नहीं रहे, तो अगर हैंड रेस किया है तो यस, मैं देख। चलो चलो, कौन एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है कि कैसे था चाय नाश्ता लेने से पहले, बजट कैसा था? मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2-3 महीने जब मैंने वेट लॉस किया ना, उसके बाद 3 महीने बाद मैंने ऐसे ही मेरी हमेशा पूछती हूँ देवरानी को की अरे किराणा नाही भरायचा का? खूप दिवस झालं तू मला म्हटली नाही किराणा भरायचाय. ते मी जाऊन म्हणे अरे ताई नाही का किराना खत्म होगा तो बताएंगे ना कि किराना लेना है। हाँ, किराना खत्म हो ही नहीं रहा है। 2 महीने का किराना जो मुझे लगता था, जो मैं लेती थी बजट में, वो किराना मेरा तो डबल हो गया। वो किराना तो मैं 3-3.5 महीना यूज कर रही हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ, अरे ऐसा कैसे हो गया? क्यों हो गया? यहाँ पे तो मैं हेल्दी भी खा रही हूँ, मेरा यहाँ पे किराना भी डुप्लीकेट हो रहा है। मतलब, और सबसे बड़ी बात, हमको जो रॉन्ग लाइफस्टाइल जो अडॉप्ट की थी, बाहर का खाना, आज भेळ, स्वतःचं हॉटेल है ना, मेरा खुद का स्नैक सेंटर है देवर, आज भेळ, उद्या वड़ा पाव, परवा भजी पाव। तो ये जो क्रेविंग थी ना वो कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि मुझे मेरे चाय नाश्ते ने पूरा पैकेज दिया है, पूरा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब सब देते हैं, सब मिलता है, विटामिन मिलता है। तो मुझे जो क्रेविंग है ना, जिभेचे तोचले म्हणतो ना, वो कम हो गए। बाहर भी जाते हैं तो MIW सेशन की वजह से, वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद MIW सेशन की वजह से आंखों में जो स्कैनर बिठाया ना सर ने, उसकी वजह से मुझे पता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वहां पे भी सेविंग हो गई। अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग पहले दाल खिचडी ऑर्डर करते नाही का, आता डबा नाही नेला ना तर मैद्याची रोटी नाही, अरे आज डबा उशीर झाला डबा नेला, आज दाल खिचडी खाऊया का? राइस खाना है, नहीं खाना ऐसे बोला क्या? नहीं बोला, पर क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी खाओ। तो दाल खिचड़ी मंगाते। तो ये सारी चीजें है ना, ये अपनी फैमिली की अमेजिंग है। मतलब चाय नाश्ते के साथ साथ जो फैमिली, जो कम्युनिटी हमको मिली है, ये अमेजिंग फैमिली, अमेजिंग जो वेलनेस कोच मिले हैं, उसकी वजह से हम लोग ये डे टू डे लाइफ में सारी चीजें सीखे हैं। म्हणजे म्हणतो ना गुरु पाहिजे हर एक चीज के लिए, पर लाइफस्टाइल अडॅप्ट करने के लिए गुरु पाहिजे, ये कभी सोचा ही नहीं था हमको। है नहीं का, मैं खूब होशियार, ऐसे ही सब लोग हम खुद को सोचते थे, नहीं नहीं हमको सब आता है। लेडीज को ऐसे लगता है, हाँ मी किचन मध्ये काम करते म्हणजे मुझे सब आता है। और जेंट्स को ऐसे, पुरुष को ऐसे लगता है, मी कमवून आणतो म्हणजे मी एवढं म्हणेल तेवढं किराणा, हा ते बेस्टच राहील। तो ऐसे है। तो चलो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मुझे ऐसे लगता है अपना चाय नाश्ता, तब से मैं जो एक्सपीरियंस शेयर किया तब से बोल रही हूँ, मुझे मेरा चाय नाश्ता बिल्कुल महंगा नहीं लगता। और मैं मेरा चाय नाश्ता 10 महीने से ले रही हूँ और आगे भी लेने ही वाली हूँ।